नमस्कार विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 ऊंचाई और दूरी की एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को जानना होगा। उनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। जो आवश्यक चीज़ें हैं तो उनको भी पहले देख लेना। तो लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो ज़्यादा बड़ा नहीं, तकरीबन 5-6 मिनट का होगा, तो उतने में ही आपका सब काम चल जाएगा और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए हल करते हैं आज की ये एक्सरसाइज। तो इस पहला सवाल दिए हैं, कह रहे जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, एक मीनार की परछाई उस मीनार की लंबाई से। ये बहुविकल्पीय है कुछ सवाल, तो ये दिए हैं और हमें हल करना है। तो देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब देखिए कोण हमें कितना दिया, उन्नयन कोण 45 अंश। उन्नयन कोण होता है जब नीचे से कोई वस्तु ऊपर की ओर देखी जाए। तो यहाँ कोई वस्तु है, ठीक। तो अब देखिए ये 45 अंश हो गया। अब कह रहा है मीनार की परछाई कौन कहाँ बनेगी, धरती पर। तो ये परछाई हो गई और ये हो गई ऊंचाई। ऊंचाई हमने h मान लिया, परछाई को x मान लिया। तो अब देखते हैं, हमें लंब और आधार के मान पता हो गए। तो अब लंब और आधार मान किस में आते हैं, ये अनुपात अब मिलता है हमें tan में। तो tan थीटा बराबर लगा देते हैं, होता है लंब बटे आधार। अब इसमें लंब क्या है, AB, आधार है BC। अब देखिए सबके मान हम रख देना है। AB का मान है h, BC का मान है x और tan थीटा। तो tan थीटा का मान है देखिए 45, हमने रख दिया 45। अब tan थीटा का 45 का मान होता है 1। तो 1 बराबर h बटे x। तो इसका इधर गुणा इसका इधर हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा h। अब यहाँ ऊंचाई और लंबाई यानी परछाई बराबर हो गई, ठीक। तो इसमें विकल्प हमारा आ जाएगा बराबर, ठीक है। तो बराबर होगी, तो इसमें पहला ही विकल्प सही है। तो ये हो गया। अब देखते हैं सेकंड नंबर। तो देखिए दूसरा सवाल कह रहा है किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा, ये कहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल की हमें क्या दिए, सूर्य की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुनी है। तो छाया कहाँ, धरती पर बनेगी, क्षैतिज में, ठीक है यहाँ। तो इसी को मान लेते हैं, तो हम इसको h मान लें। चलो h मान लिया, यहाँ से यहाँ तक कि h हो गई। अब देखिए सूर्य की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है, तो ये कितनी हो जाएगी, √3h। भाई ऊंचाई यही तो होगी, मान लिया। तो कह रहा है उन्नयन कोण का मान होगा। तो अब देखिए हमें इसमें भी लंब और आधार के मान पता है। समकोण त्रिभुज ABC में हम लंब और आधार के मान पता है, तो क्या लगाएं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है देखिए AB, आधार है BC। तो अब थीटा का मान तो थीटा ही है, AB का मान देखिए √3h और आधार h से h कैंसिल। तो आ गया हमारा tan थीटा बराबर √3। अब tan में ये किसका मान होता है, tan 60 का। ये देखिए tan 60 का मान √3। तो इसके स्थान पर हम रख देंगे tan थीटा बराबर tan 60। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आ जाएगा थीटा बराबर 60 अंश, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब अगले सवाल की ओर देखते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल दिए हैं, कह रहे एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है, तब मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। अब देखिए सबसे पहले हमें जो सवाल दिया गया है उसकी भाषा को समझ लेते हैं। मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, यानी ये देखिए कोई एक मीनार हो गई, ये
इसका आधार कहाँ है, ये आधार होगा यहाँ पर, ठीक। आधार से 20 मीटर दूर, तो कहीं 20 मीटर दूर इधर को हम चल लिए तो ये दूरी होगी 20 मीटर, ठीक है। क्षैतिज दूरी भूमि पर, तो भूमि यही तो होगी, पर बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब देखिए मीनार की चोटी कहाँ, यहाँ होगी, तो ये यहाँ से देखने पर जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का उन्नयन कोण, यानी 30 अंश का ये कोण हो गया। तब मीनार की ऊंचाई होगी, तो मीनार की ऊंचाई को मान लिया h, ठीक। अब चित्र बन गया, तो चित्र बनने के बाद अब देखिए ये हमें लंब और आधार के मान पता है, तो ये किस में आते हैं, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर हो गया, होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है, AB, तो AB और आधार देखिए यहाँ क्या है BC, तो BC लिख दिया। अब थीटा के स्थान पर कितना है रख देते हैं, थीटा के स्थान पर देखिए 30 अंश है, तो tan 30 बराबर, और AB है h, आधार ये है 20। अब tan 30 का मान होता है देखिए 1/√3 बराबर h बटे 20। ये मान यहाँ पर आप देख सकते हैं, tan 30 tan 7 सबके मान दिए हैं, और ये सारे के सारे फार्मूला भी लिखे हैं, तो इनको देख सकते हैं। अब देखिए इसका इधर गुणा करा देते हैं, तो इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा h बराबर 20/√3। अब नीचे 20 है, अपरिमेय संख्या, इसको नहीं रखना है, तो हम लिखेंगे 20/√3 अपान √3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 20/√3 अपान 3, और ये देखिए किस में, मीटर में, तो लिख देते हैं मीटर, और यही हो गया आंसर। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा सवाल दिए हैं, कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है तब h मीटर के स्तंभ की परछाई होगी। यानी कोई h मीटर ऊंचा स्तंभ मतलब खंभा है, और उस समय सूर्य का उन्नयन कोण है 45 अंश, यानी सूर्य कहाँ ऊंचाई पर होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, यानी ये कोण हो गया 45 अंश। तब कह रहा है स्तंभ की परछाई होगी, परछाई कहाँ धरती पर बनेगी, किसी भी चीज़ की बने, तो इसी परछाई की लंबाई पूछी गई है। तो हमने क्या किया, परछाई को मान लिया x, ठीक। ये देखिए x मान लिया और ऊंचाई h हो गई। तो इसमें भी देखिए हमें ये लंब और आधार का मान पता है, तो लगा देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ABC है ना में, अब लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ देखिए लंब क्या AB, आधार है BC। अब tan थीटा का मान है 45, तो tan 45 बराबर लंब है h, आधार है x। tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। ये भी हमें लिखना ज़रूरी है और याद रखना, और ये है h और इसका मान बटे x। अब इसका इधर गुणा करा देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा h। जब h और x बराबर आ गई तो इसमें विकल्प हमसे दिया गया था कैसी रहेगी, तो उसमें जो विकल्प दिए हैं वो h मीटर ही रहेगी, ठीक है, यानी बराबर रहेगी। तो हम लिख सकते हैं अतः h और x बराबर आ गई, तो हम लिख सकते हैं अतः परछाई भी h मीटर ही रहेगी, ठीक। यही हो गया इसका आंसर कि h मीटर ही रहने वाली, यानी विकल्प जो इसका C है वो सही होता है। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए 5वां नंबर सवाल दिए हैं, कह रहा है एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, पेड़ से 10√3 मीटर दूर सतह पर किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है, तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें दिए हैं एक पेड़ सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो हमने ये सबसे पहले एक पेड़ को खड़ा कर दिया। अब सतह पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी ये सतह हो गई। फिर कह रहा है पेड़ से 10√3 मीटर दूर, यानी ये दूरी जो हो गई 10√3 मीटर हो गई, यानी पेड़ से ही तो दूर है 10√3 मीटर।
दूर, ठीक, दूर सतह पर किसी बिंदु से पेड़ की ऊपरी चोटी का उन्नयन कोण, यानी ये सतह यहाँ पर कोई वो बिंदु है, इस बिंदु से पेड़ की ये ऊपरी चोटी है, ठीक, इस पर इस चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये 60 अंश हो गया। इसका मान ए, नाम ए, इसका बी, इसका सी दे दिया। तब पेड़ की ऊंचाई होगी, तो पेड़ की ऊंचाई पूछी गई ये वाली, तो मान लेते हैं एच, ठीक, मान लिया। अब क्या करते हैं, अब देखिए हमें लंब और आधार का मान पता है, तो लगा देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, tan थीटा। ये लंब और कर्ण आधार के मान है तो tan लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए लंब क्या है, ए बी, आधार है बी सी, ये देख सकते हैं, ये हमने तीनों के मान नाम लिख रखे हैं। तो आप ये पहचान जाएं। तो अब देखिए थीटा के स्थान पर 60 अंश है, tan 60 बराबर ए बी का मान h है और आधा देखिए tan√3 है। अब tan 60 का मान होता है √3 रख दिया और अपान h बटे tan√3। अब देखिए ये इधर बटे में इसको इधर भेजेंगे, h हमें ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा tan√3 इंटू ये √3 और इधर बचेगा बराबर h। अब देखिए √3 का √3 में गुणा तो 3, तो 10 इंटू 3 इजकल टू 8, तो h बराबर आ जाएगा 30। और ये किस में दिए हैं, मीटर, तो लिख देते हैं मीटर। और यही हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो अब अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। 6वां सवाल दिए, कर किसी समय एक स्तंभ की परछाई उसकी लंबाई के बराबर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सबसे पहले हमें दिए क्या है, किसी समय एक स्तंभ की परछाई उसकी लंबाई के बराबर है, यानी परछाई और लंबाई बराबर है, यानी ये हो गई परछाई, तो परछाई को h मान लिया और लंबाई को भी h मान लिया। लंबाई ऊंचाई कुछ भी कह दें वो एक चीज़ है। अब देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं तो सेम चीज़ मान लिया। अब कह रहा है तब सूर्य का उन्नयन कोण होगा, ये मान लेते हैं थीटा, ठीक, उन्नयन कोण हो गया थीटा, मान लिया। इसको नाम ए, इसको बी, इसको सी दे दिया। तो अब लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सवाल को पढ़ना है सबसे पहले में। अब देखिए लंब और आधार के मान पता है तो tan थीटा लगेगा, तो लगा देते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए लंब है h और आधार भी h है, ठीक है। वैसे हमें पहले ए बी लिखना है तो वही करे देते हैं। तो ये देखिए हो गए ए बी बटे बी सी। अब थीटा ही हमें ज्ञात करना है, तो इधर थीटा तो थीटा रहेगा, tan थीटा बराबर, अब देखिए ए बी का मान h है और बी सी का मान भी h है, तो h रख दी, h बटे h एक बार में कट गया, तो tan थीटा बराबर आ गया 1। अब देखते हैं tan 45 का ये मान होता है, यानी 45 में tan 45 का मान होता है, तो इसके स्थान पर हम देख देते हैं tan, एक मान होता है tan 45 का, तो इसके स्थान पर हमने रखा tan 45। अब tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर आ जाएगा केवल 45 अंश, और यही इस सवाल का हो गया आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। तो 7वां सवाल दिए हैं, कर किसी स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले में जो चीज़ दी गई है वो क्या है, किसी स्तंभ की छाया, यानी स्तंभ एक हम पहले बना लेते हैं, ये स्तंभ बना, फिर उसकी छाया, छाया धरती पर बनेगी, तो ये क्षैतिज पर दूरी पर छाया बना ली, तो छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है,
यानी ऊंचाई को हम पहले क्या माने, h मान लें। तो छाया क्या होगी, ऊंचाई से √3 गुनी है, यानी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो इसमें √3 और इसी में h से गुणा, √3 से है ना, तो ऊंचाई की √3 गुनी हो गई। तो फिर कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी ये कोण पूछा गया है तो इसको थीटा मान लिया। ठीक, नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी, इतना हो गया। अब देखिए इसमें भी हमें लंब और आधार के मान पता है, तो लगा देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर, और ये मान लो 85% tan का ही प्रयोग होता है इसमें। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ लंब क्या ए बी और आधार है बी सी। अब देखिए थीटा तो हमें ज्ञात ही करना है, तो tan थीटा ही रहेगा। और ए बी का मान देखिए h है, आधार का मान √3h है, तो h से h कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर यहाँ बचेगा ऊपर 1 और नीचे √3, यानी अब ये मान होता है 1/√3 tan 30 का। ये देखिए, ठीक है, ये 1/√3 tan 30 का, तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं tan 30। तो यहाँ से tan और ये tan कैंसिल, तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश, जो कि हमसे पूछा गया था, और यही हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं अब 8वां सवाल। 8वां सवाल कह रहा है एक बिजली के खंभे से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से एक बल्ब का उन्नयन कोण 60 अंश है, बल्ब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक बिजली का खंभा है, ठीक है। तो पहले तो हम बिजली का खंभा एक ये बना लिए, फिर कह रहा है खंभे से 10 मीटर दूर स्थित, यानी कहीं पर 10 मीटर दूर होगा, यानी ये यहाँ से यहाँ 10 मीटर दूर मान लिए, इसको 10 कर दिए, ठीक, और ये मीटर में है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 10 मीटर हो गई। कह रहा है बिंदु से बल्ब का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी इस खंभे पर कोई बल्ब लगा है, यानी ये मान लेते हैं यहीं पर ये बल्ब लगा है। खंभे की ऊंचाई तो पूरी पूछी नहीं गई, बल्ब की ऊंचाई पूछी गई है, तो यहाँ पर ये बल्ब लगा है ए बिंदु पर, ठीक। तो कह रहा है और बल्ब का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी ये कोण हो गया 60 अंश का। तो बल्ब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये उतनी ऊंचाई पूछी गई है फिर तो हमसे, ठीक। जैसा जैसा सवाल कहता जाए उसी के अकॉर्डिंग चित्र बनाना है, और बस फिर आधा सवाल चित्र से ही हल हो गया, और चित्र का 1 नंबर तो मिल ही जाता है। तो अब देखते हैं हल में। देखिए हमें लंब और आधार का मान पता है, तो त्रिभुज ए बी सी में ज़रूरी नहीं कि आप त्रिभुज ए बी सी लें, जो इच्छा हो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ए बी सी ले रहे हैं, पढ़ने में आसान में। अब देखिए हमें लंब और आधार के मान पता है ना, तो लगा देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आधार देखिए लंब है ए बी, ये बी बिंदु है, आधार है बी सी। तो अब देखिए tan थीटा का मान कितना दिए हैं 60 अंश, तो 60 रख दिया। ए बी का मान देखिए क्या h है, आधार बी सी का मान 10 है, इसका मान क्या होगा tan 60 का √3, और ये बराबर h बटे 10। अब 10 का इधर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 10 √3 बराबर h, और तो बस यही हो गया इसका आंसर, यानी h बराबर 10√3। या इतना नहीं जैसे आता हो तो हम इसका मान रख सकते हैं 10√3 का, तो h बराबर 10√3 का मान देखिए √3 का मान ये हम पहले से लिख चुके हैं 1.732, ये ठीक है, इतना होता है, तो √3 के स्थान पर रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे h बराबर 10 × √3 के स्थान पर 1.732, ये रख दिया, गुणा करा दें, तो देखिए 1 अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 17.32, 1 जीरो, तो 1 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, और ये मीटर में है तो लिख देंगे मीटर, और ये हो गया आंसर एग्जैक्टली, ठीक। अब देखते हैं अगला सवाल। अब
देखिए नवा सवाल कह रहा है, एक 30 मीटर ऊंचे स्तंभ से जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है, जहाज से स्तंभ की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ उन्नयन न कह के अवनमन कहा है, इसका मतलब ये कोण त्रिभुज कैसा होगा। ये पहले तो हम देखिए वही अपना उन्नयन कोण वाला सिस्टम ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अवनमन कोण यानी जहाज ऊपर है तो ऊपर हमें कोण बनाना होगा, तो इसका मतलब ये जहाज कहीं यहाँ है, ठीक, और यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है। तो अब देखिए जहाज से 30 अंश का अवनमन कोण कितना है, 30 अंश, यानी 30 अंश का कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक। तो यहाँ भी ये भी 30 अंश का होगा, क्योंकि एकांतर कोण हो रहा है ना, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो बस ये काम अवनमन में इतना और करना होगा, बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस वही उन्नयन वाला ही करना है, और यही त्रिभुज हमें लेना है। ये तो केवल दिखा देना कि ये अवनमन कोण है, ठीक है, ए बी सी, और ये ए बी सी त्रिभुज बन गया। बस अब हल करने में हम ले लेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना ए बी सी में। अब देखिए और चलते हैं, कह रहा है 30 मीटर ऊंचे स्तंभ से, यानी ये ऊंचाई हो गई 30 मीटर, स्तंभ से जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है, यानी ये 30 अंश हो गया। तो जहाज से स्तंभ की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी जहाज वो यहाँ कहीं है, ठीक, और यहाँ से वो स्तंभ की ओर आ रहा है या कुछ भी हो, तो इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही तो जहाज की दूरी होगी। तो इसी को पूछा है, तो इसको मान लेते हैं हम x, ठीक। तो अब देखिए हमें आधार और लंब के मान पता है, तो tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब देखिए क्या है इसमें, ए बी, आधार बी सी है ना। अब बस रख देते हैं मान, tan थीटा बराबर देखिए ए बी का मान 30 अंश और बी सी का x, और थीटा के स्थान पर भी वैसे 30 अंश है, ठीक, रख दिया। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 और 30/x। अब देखिए इसका इधर गुणा इसका इधर करा लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 30√3, तो x बराबर हो गया हमारा 30√3 तिर्यक गुणा कराने पर, और इसको कायम में लिख देना है मीटर, है ना, मीटर में है तो मीटर, देखिए मीटर लिखना है। तो यहीं से जहाज की स्तंभ से दूरी हो गई 30√3 मीटर। चाहो तो √3 का मान भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, कहा नहीं का, ठीक। तो ये होगा। अब फिर बढ़ते हैं अब आज के अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल दिए हैं, कह रहा एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार का सिरा खंभे की चोटी से बंधा है। अब देखिए सवाल को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम चित्र बनाते चलते हैं। कह रहे एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, तो ये खंभा बना लिए, इसकी ऊंचाई दे दी है 10 मीटर, ठीक, 10 मीटर होगा, 10 मीटर ऊंचा है। खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक तार का सिरा, यानी ये सीधा बना रहे तो इससे एक तार का सिरा खंभे की चोटी से बंधा है, यानी खंभे की चोटी ये हुई, इससे एक तार का सिरा भी खींच दिए, अब बंधा है, ठीक, तथा दूसरा सिरा भूमि पर स्थिर किया गया है। अब जब ये बंधा होगा, स्टे वगैरह जिसे कहते हैं देखा होगा, तो वो कहाँ भूमि से ही तो बांधा जाता है, तो वो यहाँ हो गया, ठीक। अब इनकी दूरी आपस में हमने मिला दी, क्योंकि त्रिभुज में अप्लाई होना है तो त्रिभुज बन गया। तो देखिए भूमि से बंधा है। यदि तार खंभे के आधार बिंदु से होकर जाने वाले क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाए, यानी ये तार और ये भूमि के साथ क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल इसके साथ 45 अंश का कोण बना रहा है, यानी ये कोण उन्नयन कोण हो गया, ठीक। कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये पूछी गई है तो इसको हमने क्या मान लिया, x, ठीक। और इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको नाम दे दिया a, इसको b
इसको सी। ठीक है, सवाल की भाषा समझ में आ गई, चित्र बन गया। अब देखते हैं हल। हल, अब देखिए ए बी सी त्रिभुज है तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए लंब और कर्ण के मान पता है तो tan नहीं लगेगा। लंब कर्ण हमें किस में मिलते हैं, ये देखिए लंब कर्ण मिल रहे साइन में। ठीक, तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए लंब क्या ए बी और कर्ण है ए सी। तो अब रख देते हैं मान साइन थीटा के स्थान पर देखिए 45, लंब ए बी 10 और कर्ण ए सी 1। साइन 45 का मान होता है 1/√2। हमने सारणी बताई है और त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं, यहाँ भी देख सकते हो साइन 45 का 1/√2। ठीक, तो रख दिया अपान 10/x। अब इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो ये x बराबर आ जाएगा 10√2। अब चाहें तो हम √2 का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये रखे देते हैं। तो x बराबर 10 इंटू √2 का मान देखिए होता है 1.414 होता है, सही से लिख रहे हैं। तो √2 का मान होता है 1.414, इतना रख दिया, ये 4 है। ठीक, अब देखिए 1 अंक यहाँ आ रहा है तो 10 से गुणा हो तो 1 दशमलव इधर खिसक आएगा, तो ये x बराबर आ जाएगा 14.14। और ये काय में है, मीटर में, कहीं मीटर दिए हैं, हाँ 10 मीटर, तो हम लिख देते हैं मीटर। ठीक, और यही हो गया इसका आंसर। ठीक, इसको अब ब्रैकेट में बंद कर दें ताकि एग्जामिनर जब भी जांचे तो उसकी सीधे नज़र इसी आंसर पर ही पड़े। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल दिए हैं, कह रहा है एक निरीक्षक AC रेखा के सापेक्ष चलता है जहां AC लंब AB AC बराबर 200 मीटर, कोण ACB बराबर 45 अंश, तब नदी के विपरीत कोनों पर स्थित बिंदु A व B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं एक निरीक्षक जो है वो AC रेखा के सापेक्ष कहीं चल रहा है जहाँ AC लंब AB। सबसे पहले हमें क्या दिए, AC लंब AB, तो हम पहले तो AB रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ये AB खींच लिया, AC लंब है तो A इसको दे दें, तभी तो ये लंब हो पाएगी। ठीक, और ये C हो गया AC, यानी देखिए यहाँ पर यानी AB और AC लंब तब कब होंगे जब यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसको त्रिभुज बनाने के लिए बस सिंपल काम है, मिला देते हैं, मिला दिया। अब देखिए ये लंब हो गई, फिर क्या है, यानी वो जो निरीक्षक है या ऑब्जर्वर प्रेक्षक कुछ भी कह सकते हैं, वो इसके सापेक्ष कहीं भी जा रहा है, यानी ये समतल पर है, आधार पर है, कहीं मान लो जा रहा है। ठीक, तो फिर कह रहा है जहाँ AC लंब AB, ठीक AC लंब AB, AC बराबर 200 मीटर, यानी इसकी लंबाई भी दे दी है 200 मीटर हो गई। अब कह रहा है कोण ACB 45 अंश, यानी ACB, यानी इसको B दे दें तो ये कोण दे दिया 45 अंश। तो अब इसमें ये तुम्हें पता होना चाहिए आधार कौन होगी, आधार हमारी यही भुजा तो होगी, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि आधार वो होता है जो 90 अंश और जहाँ कोण हो थीटा के बीच की भुजा को आधार कहते हैं। देखिए ये 90 और ये 45 यहाँ कोण बन रहा है तो यही तो आधार होगा। तो अब देखिए जब ये आधार हो गया तो अब हमारा त्रिभुज बन गया। परंतु अब क्या कह रहा है, तब नदी के विपरीत कोनों पर स्थित बिंदु A व B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इसके और इसके बीच की दूरी पूछी गई है। हम ये क्या हो गई, ऊंचाई मान लें त्रिभुज की या कुछ भी मान लें। ठीक, तो इसको x मान लिया, यानी यही x हमें हमसे पूछा गया है, x ज्ञात करना है। चित्र समझ में आ गया होगा, भाषा भी समझ में आ गई। सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई AC लंब AB, तो AB पर AC को लंब कर दिया, फिर देखिए AC की लंबाई दी गई है 200 मीटर, वो कर दी।
और कोण भी दिया गया AC/BE 45 अंश, कोण कर दिया। और बस A से B के बीच की दूरी पूछी गई है, तो A से B की दूरी यही तो हुई, चित्र बन गया। बस अब चित्र बन गया तो हल करने में क्या, हल कर लेते हैं। तो देखिए हल में समकोण त्रिभुज ABC में अब देखिए ये आधार ये लंब, तो लंब आधार पता है तो हमें tan का लगाना पड़ेगा। तो ये tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अब इसमें देखिए लंब क्या हो जाएगा, लंब ये वाली भुजा होगी AB, ठीक है, आधार होगा BC। ज़्यादातर बच्चे इसी को आधार मान लेंगे तो वो गलत है। आधार हमेशा 90 और जहाँ कोण बन रहा है उसके बीच की भुजा होती है। तो tan थीटा के स्थान पर 45 अंश है और AB का मान देखिए x है, आधार है BC यानी 200। तो tan 45 का मान 1 होता है x बटे 200। अब देखिए इसका इधर गुणा करा देते हैं तो x बराबर आ गया 200 आ गई। तो हम यहीं से लिख सकते हैं अतः A व B क्या है, के बीच की दूरी कहा था, तो हम लिख सकते हैं A व B के बीच की दूरी बराबर 200 मीटर। यही हो गया आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला 12वां सवाल दिए, कह रहे किसी वृक्ष का ऊंचाई, वृक्ष जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा है, पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई से वृक्ष टूटा है। ठीक है, यही पूछा गया है, यानी पृथ्वी से। तो एक 15 मीटर ऊंचा हमें सबसे पहले क्या बना लेना है, वृक्ष। ये 15 मीटर ऊंचा हमने एक वृक्ष बना लिया। ठीक, ये इसकी ऊंचाई 15 मीटर हो गई, पूरे की ऊंचाई 15 मीटर। अब कह रहा है का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर, यानी यहाँ से मान लो ये यहाँ से आंधी से टूट गया और जो टूटने के बाद धरती से जा लगा, यानी यहाँ से ये टूटेगा और ऐसे धरती पर आ जाएगा, है ना। यहाँ से टूट करके यही वाला तो ऐसे धरती पर आ जाएगा। जब टूट गया और धरती से लग गया, फिर कह रहा है पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है, यानी यहाँ पृथ्वी, ये पृथ्वी है, धरती, यहाँ 60 अंश का कोण बना दिया। ठीक, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई से वृक्ष टूटा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूछी गई है कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी। तो इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये जब पूछेगी तो इसको x मान लिए। अब जब टोटल 15 है ये यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी हो जाएगी 15 माइनस x, यानी ये वाला भाग बचेगा 15 माइनस का x, ये वाला भाग इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक, और यही वाला भाग तो यहाँ आ गया है, तो ये वाला भाग भी होगा 15 माइनस x। 15 में x घटा दो, यानी 15 में इतना, तो x ही बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए या इन दोनों का टोटल किया जाए तो 15 आएगा। तो अब देखिए त्रिभुज बन गया, इसको नाम A दे दें, इसको B दे दें, इसको C दे दें। चित्र समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हल में। अब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में देख लेते हैं। अब देखिए हमें मान आधार नहीं पता, ये लंब और कर्ण का मान पता है, तो लगा देंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा में ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए लंब है AB और कर्ण है AC, तो साइन थीटा, साइन देखिए थीटा का मान 60 अंश है तो 60 रख देंगे। लंब है AB का मान है x, है ना, कर्ण ये है 15 माइनस का x इतना। अब साइन 60 का मान रख देते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2 और बराबर x बटे ये 15 माइनस का
एक्स, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करा देते हैं, इसका इधर इसका इधर। तो ये देखिए इसका जब कराएंगे तो ये आ जाएगा 15 √3 और माइनस का √3x, और इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा बराबर 2x। अब क्या करते हैं, √3 को इधर भेज देते हैं, इधर भेज रहे हैं तो इधर बचेगा 15 √3 बराबर 2, और नहीं देखिए 2x प्लस का √3x। अब देखिए इधर से x हमें मिल जाएगा कॉमन, तो 15 √3 बराबर x जब कॉमन लेगा तो अंदर से 2 प्लस का √3। अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 √3। अब ये चीज़ गुणा में इधर बटे में आएगी तो हो जाएगा 2 प्लस का √3। अब देखिए वैसे हमारा मान यही तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बटे में परिमेय अपरिमेय संख्या है उसको ख़त्म कर देते हैं, तो परिमेयकरण कराना पड़ेगा। तो x बराबर 15 √3 इंटू, हर का चिन्ह बदल के होता है तो हम लिखेंगे देखिए नीचे प्लस है तो माइनस से, यानी 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3 और ये 2 माइनस √3 हो गया। अब देखिए ये x के बराबर चल रहा है, अब ऊपर का गुणा करा देते हैं, 15 दूना 30, ठीक है, 30√3, 15 दूना 30 √3। अब देखिए 15 गुणा √3 में, 15 का √3 में कराएंगे तो 15 और माइनस है तो माइनस चिन्ह, तो 15 और √3 का, तो √3 और √3 3 बचेगा, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, 15 और √3 है तो √3 हटेगा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए 30 और √3 का मान रख देते हैं, इंटू होता है 1.732, ठीक, और माइनस का 15 दूना नहीं 15 45, और बटे में कितना बचेगा, 2 का वर्ग 1 नहीं 4, 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का 3, इतना बचा। इसका गुणा करा लेते हैं, तो देखिए इसका जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 51.96, ठीक, इतना आ गया। अब इस इतने में इतना घटा देते हैं तो ये बचेगा केवल 6.96, और ये मीटर में था तो मीटर, यही हो गया इसका आंसर। तो फिर मिलते हैं अगले सवाल में, अगले सवाल पर बढ़ते हैं जो कि आज का अंतिम सवाल होगा। देखते हैं फिर 13वां सवाल जो कि आज का अंतिम सवाल है। एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है कि दीवार की चोटी तक पहुंचती है, यानी इस प्रकार रखी गई कि वह दीवार की चोटी तक पहुंच रही है। सीढ़ी का पाद, पाद कहते हैं सीढ़ी का जो लास्ट एंड पॉइंट है जहां धरती पर जो चूहा है, ठीक है, दीवार से 1.5 मीटर दूर है और सीढ़ी जमीन से 60 अंश के कोण पर झुकी है। दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करें, एक दीवार बना लेते हैं, तो ये दीवार बन गई। फिर दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर, यानी सीढ़ी का पाद बिंदु है, तो यहाँ से ये दूरी हो गई 1.5 और ये सीढ़ी हो गई, ठीक। अब हमें इसमें डंडा अंडा नहीं दिखाना है, ABC। अब ये कितने अंश के कोण पर झुकी है ज़मीन से, 60 अंश, तो 60 अंश का कोण बना लिया, बस हो गया काम हमारा, चित्र बन गया। और दीवार की ऊंचाई ये पूछी गई तो इसको बस h मान लेते हैं, ठीक, h मान लिया। तो देखते हैं हल करके। हल में हमें देखिए मान किसका पता है, लंब और आधार का, ठीक है, लंब और आधार के मान पता है, तो लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी में, तो tan थीटा में होते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना होता है इसका, तो ए बी है, आधार है बी सी। तो अब थीटा कितना है 60 अंश, रख देते हैं मान tan 60 बराबर, और ए बी का मान h है और आधार है 1.5। अब देखिए tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे 1.5। अब इसका इधर गुणा करा देते हैं, तो 1.5 इंटू √3 बराबर h। अब देखिए वैसे यहीं तक आंसर हो सकता है, लेकिन √3 का आप हम इसमें मान रख ही देते हैं, तो h बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक, अब क्या करते हैं इसमें गुणा करा लें √3 की। देखिए ये वैल्यूज भी हमने लिख रखी हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा है ना, √2 का इतना, √3 का इतना। तो अब इनका आपस में गुणा करा देते हैं, तो गुणा कराने पर आ जाएगा 2.598 और 0। ठीक है, तो ये h बराबर इतना आ गया, और ये मीटर में है, तो हाँ मीटर में है, तो हम लिख देंगे मीटर, और h माना था, तो बस यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है NCERT स्पेशलिस्ट को, तो सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, इसके पहले का जो बेसिक इसका अगर नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ लेना, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो ज़रूर पहले वो भाग देखें, तब इनको समझना इन सवालों को। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट भी करें कि कैसा वीडियो चाहिए, कैसे चाहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि एक चैनल है NCERT स्पेशलिस्ट, उसमें बालाजी प्रकाशन की मैथ का पूरा सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।